बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हैज़पाक चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भी बहुत बड़ा मसला है। अनवांटेड हेयर या गैर ज़रूरी बाल, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से अक्सर बच्चियों के चेहरे पे आ जाते हैं। ये रुएं आहिस्ता आहिस्ता सख्त बालों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जब हम उसको सही तरह ट्रीट नहीं करते। जो उसका सही तरीका है वो ये है कि जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो इन गैर ज़रूरी बालों के लिए है। उसके लिए जो चंद चीज़ें हैं वो है फटकड़ी का पाउडर मैंने बनाया है, हल्दी है, शहद है, जौ का आटा है और नींबू है। व्यूअर्स, इसके लिए आपने 1 टेबलस्पून जो है वो जौ का आटा लेना है या जितना एरिया आपका गैर ज़रूरी बालों का है फेस के ऊपर उस हिसाब से आपने इसको अमेज़े को बनाना है। ठीक है, इसमें आपने 1 पिंच जो है वो हल्दी की डालनी है। ठीक है, और इसके साथ आपने जो फटकड़ी है वो डालनी है इसी तरह तकरीबन ये इतनी। ये भी तकरीबन चौथाई हिस्सा आ जाता है टीस्पून का। उसके बाद आपने इसमें आधा नींबू जो है वो आपने निचोड़ लेना है। ठीक है, आधा नींबू निचोड़ने के बाद आपने इसमें एक टीस्पून जो है वो शहद डालना है। शहद डालने के बाद ये एक अमेज़ा या एक लई सी तैयार हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, ये जो अमेज़ा है या ये जो तैयार हुआ है लई की तरह, ये आपने अपने जो अफेक्टेड एरिया है जिस हिस्से पे आपके गैर ज़रूरी बाल हैं वहाँ आपने इसको लगाना है इस तरह। ठीक है, इस तरह लगाने के बाद आपने इसको खुश्क होने तक छोड़ देना है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह ये पतली पतली इसकी तह जो है ना वो आपने बालों के ऊपर लगा लेनी है। व्यूअर्स, इसको खुश्क होने का आपने इंतज़ार करना है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस तरह रब करना है। थोड़ा सा हाथ आप गीला कर लें और इसको इस तरह करके आपने कुछ देर जो जहां आपके बाल हैं उसको इस तरह आपने रब करना है। व्यूअर्स, ये इतना मुफीद है गैर ज़रूरी बालों के लिए कि ये 1-2 दफ़ा करने से बाल ख़त्म नहीं होते। ये इसके रुएं आहिस्ता आहिस्ता इतने बारीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं कि वो झड़ जाते हैं। ये आपने मतवातर करना है जब तक कि ये रुएं आपके ये बाल जो हैं वो रुओं की शक्ल अख्तियार कर लें और फिर वो ख़त्म हो जाएं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जैसे ये मैंने आपको बताया है आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपने बालों को ख़त्म करें इंशाल्लाह। मैं जो आपके रेगुलर जो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं वो इंशाल्लाह उसको रेगुलर करने के लिए भी मैं आपके लिए बहुत मुफीद रेमेडी लेके आऊँगी। व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेमेडी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।